कीर्तन के लिए हमारे अजय पोदार प्रभु को हृदय से धन्यवाद। आज हमें राधा गोविंद कलकत्ता टेम्पल के उन्होंने बहुत सुंदर विग्रह के दर्शन कराए और सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद देते हैं बहुत कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं सागर जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमदीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव परम साधुओं परम भागवतों की असीम कृपा है हम सब भक्तों के ऊपर में कि हम लोग कई दिनों से श्रीमद् भागवत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 5 के आज हम लोग शुरू करेंगे 10वां अध्याय। उसके पहले हम लोगों ने 9 अध्याय कंप्लीट किए हैं। संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय शीर्षक है महाराज प्रियव्रत का चरित्र। स्वयंभु मनु की 5 संतानें हैं, 2 पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद पुत्रियां हैं, देवहूति आकुति और प्रसूति। चारों देवहूति आकुति प्रसूति उत्तानपाद इन 4 मान 1 पुत्र और 3 पुत्रियों का वर्णन हम लोग ने कैंटो 3 के 25वें अध्याय से शुरू किया है माता देवहूति के बारे में और पूरे 33 अध्याय तक माता देवहूति के बारे में पढ़ा। कैंटो 4 में उसके बाद में हम लोगों ने आकुति प्रसूति के बारे में पढ़ा और 8वें अध्याय से कैंटो 4 के हमने उत्तानपाद पुत्र के बारे में शुरू हुआ और उसके परंपरा में हमने बहुत सुंदर सुंदर पढ़ा। ध्रुव महाराज के बारे में पढ़ा, अंग महाराज के बारे में पढ़ा, बेनु महाराज के बारे में पढ़ा, पृथु महाराज के बारे में पढ़ा, हमने प्राचीन वरिष्ठ के बारे में पढ़ा, फिर हमने 10 पचेताओं के बारे में पढ़ा। बहुत सुंदर करके वहां पर समाप्त होता है कैंटो 4, जहां पर हमने पढ़ा कि किस प्रकार जब विदुर जी मैत्र मुनि से पूरा सुनने के बाद में अपने हस्तिनापुर लौट आ जाते हैं और जो 10 पुत्र जो प्राचीन वरिष्ठ उनका जो लास्ट कौन पुत्र था मनीषा से याद रखेंगे दक्ष होता है और उस दक्ष की फिर अभी हम सुनने जा रहे हैं। तो बहुत सुंदर लीला है तो समाप्त होता है। फिर हम लोग 5वें कैंटो को जैसे ही शुरू करते हैं तो उसमें फिर परीक्षित महाराज अब प्रश्न करते हैं। चूंकि अब विदुर जी नहीं है, परीक्षित महाराज है। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी से प्रश्न करते हैं। वो कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी मुझे बताइए प्रियव्रत के बारे में, जो भगवान के परम भक्त है, जिसने कौन सा पद प्राप्त किया, उच्च पद प्राप्त कर लिया, जो 3 गुणों से ऊपर है और जिनको किसने शिक्षा प्रदान की है, नारद मुनि ने।
तो किस प्रकार वो गृहस्थ जीवन में आ गए, और उसके बाद में गृहस्थ जीवन में आने के बाद पुनः छोड़कर गृहस्थ जीवन फिर दिव्य पथ में पूरी भक्ति में कैसे लग जाते हैं। उत्तर में बहुत सुंदर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो हमेशा याद रखना है, जो हमें आत्मबल, आध्यात्मिक आत्मबल देगा, वो क्या बात कहते हैं, जिसने भगवान के चरणों का अमृत पान एक बार कर लिया है, जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान की कीर्ति का गुणगान करता रहता है, भौतिक जगत में कोई भी बाधा आ जाए, पूरी ब्रह्मांड की भौतिक जगत की कोई भी बाधा आ जाए, वो उसकी भक्ति को विनष्ट नहीं कर सकती, वो भक्ति कभी नहीं छोड़ता है। वही बात प्रियव्रत महाराज की है। जब प्रियव्रत महाराज शाम्बु मनु ने देखा कि राज सिंहासन में बैठने के लिए कोई योग्य व्यक्ति नहीं है, स्वयं खुद आते हैं, प्रियव्रत को कहते हैं गृहस्थ जीवन को तुम स्वीकार करो। वो थोड़े से खुश नहीं रहते हैं, उनके प्रपोजल को सुनकर तुरंत ब्रह्मा जी आते हैं। वो ब्रह्मा जी बहुत बड़ी दिव्य बात कहते हैं। वो क्या कहते हैं, भगवान मेरी बात को ध्यान से सुनो, एक ये सेंटेंस कहते हैं, और दूसरा कहते हैं भगवान से ईर्ष्या मत करो। ये इतना सुंदर सूक्ष्म बातें वो कहते हैं, अर्थात भगवान जो कुछ भी कहते हैं उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। माँ पिता जो कहते हैं वो एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि माँ पिता रियल में हितैषी होते हैं, वो व्यापारी नहीं होते हैं जो अपने स्वार्थ को देख कर करके, सिचुएशन को देख कर करके बातें करते हैं। माता पिता का तो एकमात्र रहता है कि मेरे कल्याण, मेरे बच्चे का कल्याण किसमें है। तो उसी प्रकार कहते हैं, तुरंत कहते हैं कि ये भगवान का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है। तुरंत प्रियव्रत को बात समझ में आ जाती है। नारद मुनि से आशीर्वाद लेते हैं, गृहस्थ जीवन में आते हैं, विश्वकर्मा की पुत्री बहिर्मति से ब्याह करते हैं, 10 संतानें होती है, सबसे बड़े पुत्र है अग्निद है, और दूसरी पत्नी से ब्याह करते हैं जिससे 3 पुत्र होते हैं, उत्तम, तामस और रैवत। ये याद रखेंगे, ये तीनों क्या होते हैं, आगे चल के मनु बनते हैं। और इस प्रकार किस प्रकार उन्होंने अपने पहिए के रथ से 7 समुद्र बनाए और उन्होंने 7 द्वीप बनाए, और फिर स्वयं सब कुछ छोड़ करके पुनः भक्ति में लग जाते हैं। और कितनी सुंदर कहते हैं कि मैं अपने पत्नी के हाथ का खिलौना बन चुका हूँ। अर्थात माया देवी का, कभी भी याद रखेंगे कि माया देवी के हाथ का मैं खिलौना बन चुका हूँ, ये याद रखेंगे। ये दिव्य तत्पर तात्पर्य यही होता है। सब कुछ छोड़कर पुनः भक्ति में आ जाते हैं। दूसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं, महाराज अग्निद के चरित्र का वर्णन। वो भी उनको कौन सा दिया, जम्बू द्वीप का उन्हें राजा बनाया जाता। 7 द्वीप है और एक एक द्वीप के अंदर में वर्ष है, 9 वर्ष है, जो कि हमारे पी के लीला प्रभु ने पूछा था, हमने कहा कि बाद में हम डिस्कस करेंगे, बहुत सुंदर है? तो उसमें भारतवर्ष एक है, जम्बू द्वीप में 9 वर्ष, उसमें भारतवर्ष एक है। बहुत डिटेल में पढ़ेंगे 15 अध्याय के बाद में 16 अध्याय से। यहाँ पर 15वें अध्याय तक ये जो प्रियव्रत की भी लीला, उनका भी खत्म हो जाएगा। अर्थात शाम्बु मनु की 5 संतानों की पूरा खत्म होने के बाद में एक नया पड़ाव शुरू होगा, वो हम करेंगे। तो इस प्रकार अग्निद भी थे, जिनको जम्बू द्वीप का उनके पिता ने, प्रियव्रत ने भार सौंपा था। वे अपनी प्रजा को अपने पुत्रों के समान शिक्षा प्रदान करते थे। पूर्व ऋषि जो कि ब्रह्मा जी ने भेजा था अप्सरा, उनसे ब्याह करते हैं। 9 पुत्र होते हैं, 9 में सबसे बड़े पुत्र नाभि होते हैं, और इन 9 पुत्रों ने मेरु की 9 पुत्रों से ब्याह किया था। 30 अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव का जन्म। हरि बोल। नाभि ने भगवान के लिए यज्ञ करते हैं। किस लिए यज्ञ करते हैं? भगवान के समान पुत्र मिले। भगवान आते हैं, प्रसन्न होते हैं, लेकिन पुरोहित कहते हैं, ये देखिएगा, यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कभी भी हमें भगवान के पास अपनी भौतिक तृप्ति के लिए नहीं जाना चाहिए। ये वास्तव में भक्ति नहीं है, वो वास्तव में भक्त नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे जैसा पुत्र मांगा है, इस मेरे समान तो कोई है नहीं, मैं स्वयं नाभि की पत्नी मेरी देवी के गर्भ से अवतार लूंगा। और इस प्रकार भगवान ऋषभ मेरी देवी के पुत्र के रूप में अवतार लेते हैं। 4थे अध्याय में प्रवेश करते हैं। श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि जो ऋषभ स्वयं भगवान है, उनके लक्षण दिव्य हैं। उनके दिव्य लक्षणों को देखकर स्वयं नाभि ने उन्हें राज सिंहासन में बैठाया और स्वयं अपनी पत्नी मेरी देवी को बद्रिकाश्रम ले जा करके उन्होंने तपस्या की और वैकुंठ को प्राप्त किया। और इधर में हमने पढ़ा भगवान ऋषभ के बारे में। भगवान ऋषभ ने
जयंती से ब्याह किया, 100 पुत्र हुए। पुत्र के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। उसमें से विशेष करके प्रथम पुत्र है भरत महाराज, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, और विशेष करके 9 पुत्रों के बारे में जो 9 योगेंद्र बने, और 81 जो कि परम वैदिक ज्ञान को प्राप्त कर करके परम क्या बोलते हैं, सभी पूर्ण रूप से योग्य ब्राह्मण बन गए। और एक बार हमने पढ़ा कि भगवान ऋषभ ब्रह्मावर्त नामक देश में पहुंचते हैं, जहां पर देखा कि योग्य ब्राह्मण वो लोग क्या कर रहे हैं, उपदेश देते रहते हैं, वहां उनके पुत्र भी रहते हैं और उनको उपदेश देते हैं। तो 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक भी यही है, भगवान ऋषभ देव द्वारा अपने पुत्रों को आप उपदेश। 5-6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या बोलते हैं, मनुष्य देह बहुत दुर्लभ है, मनुष्य देह आत्म साक्षात्कार के लिए, दूसरा भौतिक भोग के लिए नहीं, और इसके लिए उन्हें महात्माओं की शरण ग्रहण करना चाहिए, महात्माओं की सेवा करनी चाहिए। फिर बात कहते हैं कि जो भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाता है वो क्या होता है, द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, सुख दुख लाभ हमारी जय प्रहार से वो मुक्त हो जाता है। और तीसरी बात, 5वीं बात कहते हैं, केवल भक्ति मुझ वासुदेव के प्रति होनी चाहिए, किसी और चीजों के प्रति नहीं। फिर उसके बाद में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, भक्ति कभी रुक नहीं सकती है, किसी भी अवस्था में रहे भक्ति चालू रहेगी। चाहे हम भौतिक पद पर रहते हैं तो भी भक्ति के माध्यम से भक्ति में आ सकते हैं, और भक्ति में बने रहने के लिए भी हम भक्ति में आ सकते हैं, और उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात समझ ले, भगवान के बैकुंठ लोग भी चले जाए, गोलोक भी चले जाए, देखो तो भगवान की भक्ति। भले बैकुंठ में आप जाएंगे, आप देखेंगे कि 5 रसों का आस्वादन हम कर पढ़ा हमने, शांत रस से, साक्ष्य दास रस से, साक्ष्य रस का बात्सल्य माधव, सब में भक्ति जुड़ी हुई है, परम भक्ति है। समझे, इतना दिव्य बात्सल्य प्रेम है, इतना माधुर्य प्रेम है, जो हमने पढ़ा है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। कर्मी, कुछ लोग कर्मी होते हैं, कुछ लोग उससे ऊपर ज्ञानी होते हैं, उससे कुछ लोग भक्ति करते हैं, याद रखिए भक्ति में, लेकिन भक्ति करते करते भी कुछ ही लोग होते हैं जिनको भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। और उस दिव्य प्रेमा भक्ति के स्वरूप उज्जवल उदाहरण है वृंदावन की गोपियां, और उस गोपियों में परम जो परम भक्त है वो है राधा रानी। तो याद रखेंगे तो क्या था, भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं होती है। राधा एकमात्र क्या है, उसकी एक एक सांस में, एक एक रोम में कृष्ण बसे हैं, तो भक्ति कभी भी विनष्ट नहीं हो सकती। उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा कि जो माता पिता, जो गुरु, जो अपने आश्रित को यह न बता दे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है, पिता कहलाने के लायक नहीं है, ये कहा। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि उन्होंने कहते हैं कि मेरा जो भगवान का भक्त होता है, मैं उसको इंद्र जैसा, ब्रह्मा जैसा पद, इंद्र जैसा पद, इंद्र जैसा सुख दे सकता हूं, लेकिन भक्त उसकी याचना नहीं करते हैं, क्योंकि मालूम है वो भी बंधन का कारण है। और फिर कहते हैं अंत में, उपदेश देने के बाद में भरत महाराज को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, शव अवधूत का व्यवहार करते हैं, गूंगे बहरे जैसा। अंत में सब कुछ छोड़ कर एक ही जगह की प्रवृत्ति करते हैं, और वहीं पर मल त्याग करते हैं। बहुत सुंदर बात है, और उनके मल की जो सुगंध 80 मील दूर तक इतनी सुगंधित रहती। 6वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, भगवान ऋषभदेव का चरित्र। उसमें सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं कि इतने परम योगी थे भगवान ऋषभ, तो उन जो योग शक्ति उनको जब प्राप्त की थी, उसका उन्होंने यूज क्यों नहीं किया। तो बहुत कहते हैं, बहुत सुंदर बात कहते हैं, मन बड़ा, जितना भी बड़ा से बड़ा योगी हो जाए, लेकिन मन इतना दुष्ट किसी भी समय धोखा दे सकता है। मन पर कभी भी विश्वास नहीं करने चाहिए। उदाहरण याद रखेंगे, बोला भूल जाते हैं, जिस प्रकार भेलिया पशुओं को पकड़ के भी उन पर भरोसा नहीं करता है, उसको पकड़ के रखता है, उसी प्रकार मन को बस में रखना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न का उत्तर देने के बाद में फिर आगे हमने पढ़ा कि भगवान ऋषभ दक्षिण दिशा में जाते हैं, एक जंगल में
आग लग जाती है और उसी में उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। उत्तर में प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं उनका भौतिक शरीर नहीं था, बाह्य दृष्टि से लगा कि उन्होंने शरीर त्याग किया। और उसके बाद में कहा कि उसी दक्षिण दिशा के कुटक देश में एक राजा है जिनका नाम अरहत था, जिन्होंने भगवान ऋषभ देव के उपदेशों का अनुसरण न कर करके उनके जो हाव भाव है उनके आचरण का अनुकरण किया और उसका पूरा पूरा लाभ उठा करके वेद के विरुद्ध उन्होंने एक नवीन पद्धति आरंभ की, जो कि जैन धर्म की। आप जैन धर्म में भी देखिए, हमने बहुत डिस्कस किया, नहीं, मनुष्य जीवन तपस्या करने के लिए, भक्ति के लिए, शारीरिक तपस्या के लिए नहीं, भक्ति रूपी तपस्या करनी है। शरीर को कष्ट देना नहीं, बिल्कुल गलत है, ये नहीं करना है। इस को कह करके कहते हैं छठा अध्याय समाप्त होता है। हम 7वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा भरत का चरित्र कि राजा भरत जी भगवान, उन्होंने भी अपने पिता, जिस प्रकार के अग्निधि ने अपने पिता प्रियव्रत के आदेश का पालन किया था, उसी प्रकार भरत महाराज ने अपने पिता ऋषभ भगवान के आदेशों का पालन किया। विश्वरूप की कन्या पंचजनी से ब्याह किया, 5 पुत्र हुए और अपने प्रजा के प्रति बहुत वात्सल्य थे। 1 करोड़ वर्षों तक भगवान के आदेश के अनुसार पृथ्वी पर शासन किया। उसके बाद में सब कुछ त्याग करके कुलाश्रम जो हरिद्वार के पास है वहां पर चले जाते हैं। 8वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। बहुत ही सुंदर है, यहाँ से शुरू होता है दिव्य शिक्षा। भारत महाराज के चरित्र का वर्णन। दुर्भाग्यवश जब वो तपस्या करने चले जाते हैं नदी के तट पर, वो हम पूरा डिटेल में नहीं बात करेंगे, एक मृगणी के प्रति मृग के प्रति जो कि वो आसक्त हो जाते हैं और उनकी सोच को सुनेंगे, ये हमारे लिए बहुत, वो सोचने लगते हैं कि यह मृग बच्चा मेरी शरण में आया है, यह मुझे ही अपना माता पिता समझता है, मेरे बिना इसका कल्याण नहीं है, मेरे में ही इसकी निष्ठा है। इस प्रकार अगर कोई असहाय व्यक्ति को जो शरणागत में आता है उसकी उपेक्षा करता है, ये उचित नहीं है। हरि बोल। प्रभुपाद जी इस उत्तर में जवाब देते हैं कि देखिए, भौतिक स्थिति को अपने कर्म के अनुसार भगवान जिसकी जो भौतिक स्थिति अपने कर्म के अनुसार मिलती है, नंबर 1, हमें अपने प्रयास से हम सोचेंगे कि मैं अपने दूसरों की बात छोड़ो, अपने भी भौतिक स्थिति को हम नहीं सुधार सकते हैं, दूसरे की तो बात छोड़ी। अपने प्रयास से किसी को भौतिक अपनी स्थिति को सुधारने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कृष्ण के पास से हमें जो कुछ भी मिल जाए, हमें उसे अपने विधि विधानों पालन करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। और वास्तव में किसी पर दया करना चाहते हैं तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना चाहिए, आध्यात्मिक पथ दिखाना चाहिए। इसके विपरीत यदि कोई अपनी आध्यात्मिक नीतियों को त्याग कर, जैसे भरत महाराज ने कहा, दूसरे को शारीरिक सुख प्रति चिंतित रहते, सुख देना चाहते हैं कि मेरे प्रयास से इसका सुख हो जाए, इसका जीवन परिवर्तन हो जाए, तो वो स्वयं दुर्गति को प्राप्त होगा। ये शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा। और दूसरी बात यहाँ पर और इम्पोर्टेंट, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भरत महाराज जो भ्रमित हुए हैं, ये इनका कोई वास्तविक में उनका डाउनफॉल नहीं हुआ, ये तो बद्ध जीवों को शिक्षा देने के लिए भरत महाराज के माध्यम से हमें एक शिक्षा मिलती है। भगवान की कृपा से भक्त कभी भी विनष्ट नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है। तो भरत महाराज के द्वारा जो हमने किया हुआ है, ये जो उदाहरण है केवल हम बद्ध जीवों के लिए है। ये बात को बहुत इंपॉर्टेंट से बार बार यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज के माध्यम से हमें सिखाते हैं। उसके बाद में भरत महाराज के हमने पढ़ा कि किस प्रकार वो देह त्याग करते हैं और उसके बाद में उन्हें एक नया जन्म ब्राह्मण घर में जन्म मिलता है। और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा भी है कि किस प्रकार वो कहते हैं कि कुसंगति के कारण माने मेरा उसके ये कुसंगति माने यहाँ पर बोलने का मतलब है कि अब भक्तों का संग अगर करेंगे तो
हमारा डाउनफॉल है, अर्थात हमारी भक्ति रुक जाएगी। उस आश्रम में कुसंगति के प्रति इस प्रभुपाद जी कहते हैं हमेशा हमें कुसंगति के प्रति सतर्क रहना चाहिए और हमें हमेशा अपना ख्याल रखना चाहिए कि जैसे कि सदैव भक्तों का संग मिल जाए। खाली कुसंगति बोलने से नहीं होगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखेंगे। कई बार बहुतों को कंफ्यूजन हो जाता है, अरे मैं कुसंगति से दूर हूं लेकिन मैं अकेले में जाकर के भक्ति को, नहीं चलेगा। सदैव भक्तों का संग रहना पड़ेगा। क्यों बताइए? भरत महाराज भी तो अकेले जंगल में चले गए थे ना। सदैव भक्तों का संग रहना बहुत जरूरी है। ये हुआ 9वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है जड़ भरत का परम चरित्र। सुधर कहते थे मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। वे अपने स्वजन मित्रों को जो भक्त नहीं थे अत्यंत भयभीत थे और सदैव सतर्क रहते थे कि उनसे संगति न हो जाए, चाहे वो अपना संबंधी हो चाहे मित्र हो। वे जनता के समझ पागल जड़ अंधे बहरे के रूप में अपने को प्रकट करते थे। पिता ने बहुत प्रयत्न किया कि उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करे लेकिन वो असफल रहे। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, महाराज भरत ब्राह्मण रूप में जन्म लेकर ब्राह्मण कार्य कर्तव्यों के प्रति वैदिक ज्ञान मार्ग के प्रति रुचि नहीं दिखाते थे, किंतु वे भीतर ही भीतर शुद्ध वैष्णव रहकर निरंतर ईश्वर का चिंतन करते थे। तो परम ब्राह्मण के जो गुण का कर्तव्य क्या? भगवान की सेवा में लगाना। अदरवाइज अगर उस गुणों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे तो वो भी क्या घमंड का कारण बन जाएगा। फिर सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, कुछ समय बाद ब्राह्मण ने शरीर त्याग दिया, माने पिता ने, और उसके बाद में जड़ भरत की माता ने भी अपनी इच्छा से अपने पति के साथ में वो शरीर छोड़ देती है। उसके बाद में जड़ भरत महाराज ये जो सौतेले भाई थे उन्हें अयोग्य बुद्धि माने भरत महाराज को अयोग्य बुद्धिहीन समझकर उनके संग में उन्होंने दुर्व्यवहार किया, उनकी सारी शिक्षाएं बंद कर दी। और देखिए कितनी बड़ी बात लिखा था जो हम लोग पढ़े थे, जो उनके सौतेले भाई थे ऋग्वेद सामवेद में, वो ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद में पारंगत थे, किंतु ईश्वर की सेवा भक्ति से तनिक भी वो परिचित नहीं थी, इसलिए वे जड़ भरत की सिद्ध अवस्था को नहीं समझ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम भक्ति करेंगे और भक्तों के बीच में रहेंगे तो तुरंत हम अपने हाव इतना दिव्य आप में शक्ति आ जाएगी, निरीक्षण करने की कैपेसिटी आ जाएगी कि कौन भक्त है कौन अभक्त है। केवल ज्ञान से ये चीज नहीं हो सकता है। ये जो दिव्य, ये जो कृपा, ये जो एक आप में शक्ति जो आती है पहचानने की, वो भक्ति के माध्यम, माने भक्ति करने से सब कुछ आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा था कि इतने पारंगत थे लेकिन चूंकि वो भक्ति नहीं करते थे इसलिए वो जड़ भरत की अवस्था को, वो क्यों दिव्य पुरुष हैं उस सिद्ध पुरुष से नहीं समझ पाए। उनके सौतेले भाई ने चूंकि 2 पैर वाले होके भी वो पशु के भांति जड़ भरत के दुर्व्यवहार करते, किंतु जड़ भरत उसका प्रतिवाद नहीं करते थे। एक परम भक्त का एक ये दूसरा गुण ये होता है कि अगर कोई भी तिरस्कार करता है, अपशब्द यूज करता है, तो उसकी चेतना इतनी दिव्य होती है, कभी उसका विरोध नहीं करता है। जड़ भरत ने तो अपने शरीर में तेल लगाते नहीं, स्नान करते थे। शरीर मलिन होने से उनका जो ब्रह्म तेज तथा दिव्य ज्ञान उसी तरह अप्रकट हो गया, जिस प्रकार धूल लगने से मूल्यवान मणि का तेज छिप जाता है। लेकिन छिप जाता है इसका मतलब ये नहीं है कि उसका उस मणि की जो शक्ति है, जो चमक है, खत्म हो जाती है। हमारी भी तो वही अवस्था है। आत्मा सच्चिदानंद है, उस हीरे के समान है। इस भौतिक जगत में आकर करके 3 गुणों के प्रभाव से आकर करके उसकी जो दिव्यता है, दिव्य तेज है, जो वसुदेव अवस्था, वो ढक जाती है। लेकिन भगवान की भक्ति करने से वो धूल रूपी जो 3 गुणों का जो प्रभाव है, सतोगुण का प्रभाव हट करके फिर पुनः भक्ति में लग करके वही चमक हमारे में आ जाती है। इसलिए आप देखेंगे जो भगवान का भक्त होता है उसके चेहरे पर दिव्य तेज होता है। उनके भाई उन्हें जो कुछ भी खाने के लिए देते थे उसे वे एक्सेप्ट कर लेते थे।
वे कृष्ण भावना से पूर्ण थे और अच्छे बुरे तथा सुख दुख के प्रति विरक्त थे। प्रभुपाद जी बहुत इंपॉर्टेंट चेतन चेतनक अंत लीला का एक श्लोक बताते हैं। वो कहते हैं इस संसार में, इसको नोट कर लेंगे, याद कर, इस संसार में अच्छे तथा बुरे का विचार ये केवल मानसिक कल्पना है। अतः यह कहना कि यह अच्छा है और यह बुरा है, यह एकमात्र हमारी भौतिक सोच है, यह आध्यात्मिक सोच नहीं, क्योंकि ये संसार द्वंद्व है। और जो भक्ति में आ जाता है वो समभाव, वो द्वंद्व से ऊपर चला जाता है, उसके लिए सुख दुख लाभ हानि जय पराय से वो ऊपर चला जाता है। और अंत में हमने पढ़ा कि इस प्रकार एक बार जो डाकुओं का सरदार है, पुत्र की इच्छा से वो भद्रकाली को पशु की नर बलि माने मनुष्य की बलि देना चाहता है। और चूंकि उस समय भरत महाराज जब खेत की रखवाली कर रहे थे, उसी समय वो वहां पर पहुंचते हैं, उसको बांध कर ले जाते हैं, उन्हें नहलाते हैं और पशु बलि उसकी बलि देने के लिए उन्हें मूर्ति के समक्ष बैठा देते हैं। चोर के मुंह पर होते हैं, तलवार निकालते हैं और अपनी पहनी तलवार से जड़ भरत का मार दे माने धड़ अलग करने का प्रयत्न करते हैं। किंतु चूंकि जड़ भरत समस्त जीवों के परम भक्त थे, उनका कोई शत्रु न था, वे सदैव भगवान के ध्यान में मग्न थे, उनका जन्म उत्तम ब्राह्मण कुल हुआ था। अतः भद्रकाली को यह चीज सहन नहीं हुई, अतः वह सहसा तुरंत मूर्ति को विदन करके साक्षात देवी काली प्रकट। अरे वो वे बलि देवी से कूदी और तुरंत ही उन चोर उचक्कों के सिर उसी तलवार से उतार दिए जिससे वे जड़ भरत का वध करने जा रहे थे। हरि बोल। प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं देवी पर कभी भी किसी बुद्धिमान मनुष्य की बलि नहीं देते। जड़ भरत संसार के सर्वोच्च बुद्धिमान पुरुष थे। तब सुखदेव गोस्वामी जी अंत में परीक्षित महाराज से कहते हैं भगवान के शुद्ध भक्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट जो कंक्लूजन हमने पढ़ा, भगवान के शुद्ध भक्त सदैव भगवान के चरण के शरण घर में रहते हैं। और चूंकि भगवान के चरणों में रहते हैं, भगवान के प्रति आश्रित रहते हैं, इसलिए भगवान भी अपने शुद्ध भक्तों को अपने शरण में रखते हैं, अपने संरक्षण में रखते हैं, सुरक्षा में रखते हैं। इसलिए भगवान के भक्त सदैव सुरक्षित रहते हैं। लगता हमको कभी कभी भौतिक कष्ट आते हैं, लेकिन याद रखेंगे भौतिक कष्ट से भगवान की दिव्य भक्ति से कभी भी तुलना हमें नहीं करना है। ये पूरी भागवतम भगवत गीता का ये रियल आंतरिक संदेश हम लोगों को है। कभी भी भौतिक कष्ट आते हैं, अरे मैं तो इतनी भक्ति कर रहा हूं, मेरे को इतने कष्ट आ रहे हैं, ये अपराध लग जाएगा। इसका मतलब हमको भगवान पर विश्वास नहीं है, पूर्ण भक्ति नहीं है हमारी भगवान के प्रति। ये बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं और यही चीज हमने पढ़ा था, याद आएगा, पढ़ेंगे आगे। प्रहलाद महाराज इतने कष्ट आते हैं लेकिन कभी भी उन्होंने कंप्लेन नहीं की, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि भगवान की मैं शरण हूं, भगवान को मुझसे ज्यादा, मेरे से ज्यादा भगवान को चिंता है अपने भक्त की। तो यहाँ पर समाप्त होता है 9वां अध्याय। आज हम लोग 10वां अध्याय शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय कतदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेरिया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत् आदरो न पल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 5 अध्याय 10 शीर्षक जड़ भरत तथा महाराज रघुगण की वार्ता। हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत दिव्य शिक्षा जो वार्ता है राहुगण और जड़ भरत महाराज के बीच में, इसको हम लोग पढ़ते हैं। पहले तात्पर्य में संक्षिप्त
जो दिया है उसको पढ़ते हैं। इस अध्याय में भरत महाराज अर्थात जड़ भरत को सिंधु तथा शौवी राज्यों के शासक राजा रघुगण ने अंगीकार कर लिया। उस राजा ने जड़ भरत को अपनी पालकी ढोने के लिए विवश किया और ठीक से न उठाने के कारण उसकी भर्त्सना की। हरि बोल। राजा रघुगण को पालकी ढोने वाले कहार की आवश्यकता थी, उसके लिए जड़ भरत को अत्यंत उपयुक्त पाया गया, अतः उसे पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया। जड़ भरत ने इस आज्ञा का प्रतिवाद नहीं किया, उल्टे वे उसे स्वीकार करके पालकी ढोने लगे। जब वे पालकी उठाते रहते तो वे सतर्क होकर देखते चलते कि उनके पांव के नीचे एक चींटी तक न आए। हरि बोल। अतः जब कोई चींटी दिखती तो उसके निकल जाने तक रुके रहते, फलतः वे अन्य कहारों के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रहे थे। इससे पालकी में बैठा राजा अत्यंत विचलित हुआ। उसने जड़ भरत को फुहड़ गाली दी, किंतु जड़ भरत ने कोई प्रतिवाद नहीं किया, क्योंकि वे देहात्म बुद्धि से सर्वथा मुक्त थे। वे पालकी उठाए चलते रहे। जब उन्होंने फिर वैसा किया तो राजा ने दंडित करने की धमकी दी। प्रतिक्रिया स्वरूप जड़ भरत बोलने लगे। हरि बोल। यहाँ से उन्होंने राजा द्वारा प्रयुक्त गंदी भाषा का प्रतिवाद किया। जड़ भरत के आदेश उपदेश सुनकर राजा को आत्मज्ञान हुआ। हरि बोल। ज्ञान आने पर उसने समझा कि उसने एक महान तथा साधु पुरुष का अपमान किया है। उस समय उसने विनीत भाव से आदव जड़ भरत की प्रार्थना की। तब उससे जड़ भरत द्वारा प्रयुक्त गूढ़ शब्दों के अर्थ जानने की इच्छा हुई। उसने क्षमा याचना की। उसने स्वीकार किया कि यदि कोई शुद्ध भक्त के चरण कमल की उपेक्षा करता है तो भगवान शिव के त्रिशूल द्वारा दंडित होता है। हरि बोल। ये संक्षेप है, तो अब शुरू करते हैं श्लोक नंबर 1 से। श्री शुक्र वाच अत सिंधु शौवीर पते रहु गणस्य ब्रजत इक्षुमत्या तत्कूल पतिना शिविका बाह पुरुष अन्वेषण समये देवेनोपसादितः श द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहनन अंगे गोखरवत धूरम वोडुम अलमिति पूर्व विष्टि गृहीते सह गृहीत प्रसंभम तत्अरह हुआ शिविकाम श महा अनुभाव है। सुखदेव गोस्वामी बोले, हे राजन, उसके बाद सिंधु तथा सौबी प्रदेशों का शासक रघुगण कपिलाश्रम जा रहा था। जब राजा के मुख्य कहार पालकी भाग इच्छुमती के तट पहुंचे, उन्हें अन्य कहार की आवश्यकता हुई, अतः वे किसी व्यक्ति की खोज करने लगे और देववश उन्हें जड़ भरत मिल गया। उन्होंने सोचा कि यह तरुण और बलिष्ठ है और इसके अंग प्रत्यंग सुदृढ़ है। यह बैलों तथा गधों के तुल्य बोझा ढोने के लिए उपयुक्त, अत्यंत उपयुक्त है। यद्यपि महात्मा जड़ भरत ऐसे कार्यों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त थे, तो भी कहरानों ने बिना झिझक के पालकी धोने के लिए उन्हें बाध्य कर दिया। यदा ही द्विज वर्ष इशु मात्रावलोक अनुगते न समाहिता पुरुष गति तदा विषम गताम स्वशिविकाम रहुगण उपधार्य पुरुषान अधिवतः आह हे बोडार साधु अतिक्रमत किमिति विषमम उह्यते यानम इति। किंतु अपने अहिंसक भाव के कारण जड़ भरत पालकी को ठीक से नहीं ले जा रहे। जैसे ही आगे बढ़ते, हर 3 फुट पहले वे यह देखने के लिए रुक जाते कि कहीं कोई चींटी तो नहीं है। फलतः वे अन्य कहारों से तालमेल नहीं बैठा पा रहे थे। इसके कारण पालकी हिल रही थी। अतः राजा रघुगण ने तुरंत कहारों से पूछा, तुम लोग इस पालकी को ऊंची नीची करके क्यों ले चले जा रहे हो? अच्छा हो यदि उसे ठीक से ले चलो। देखिए भरत महाराज, हमने पढ़ा तीन प्रकार के भक्तों, उत्तम कोटि के, मध्यम कोटि के, निम्न कोटि के। उत्तम कोटि का भक्त की क्या होता है कि सर्वत्र सर्व जगह और सर्व जीवों में वह भगवान को देखता है और भगवान के अंदर में सब जीवों को देखता है। सब जीवों में भगवान को देखता है और भगवान में सब जीवों को देखता है। इतनी उच्च कोटि की वो चेतना होती है। चाहे वो चींटी है, उसमें भी परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। इसीलिए अभी भी हमने पढ़ा था, यही ज्ञान भगवान ऋषभ अपने पुत्रों को भी दिया है। समभाव रखना चाहिए, समभाव, समदृष्टि होनी चाहिए। सभी भगवान की आत्मा ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनाता है। उसी भाव को रखते हुए वो एक चींटी के ऊपर के प्रति भी कोई भी वो अपराध करना नहीं चाहते थे।
यद्यपि जड़ भरत को पालकी ढोने के लिए बाध्य किया गया था, किंतु उनके मन में मार्ग पर रेंगने वाली चींटियों के प्रति दया भाव बना हुआ था। ईश्वर का भक्त अत्यंत कष्टदायक परिस्थितियों में रहने पर भी भक्ति तथा अन्य उपयुक्त कार्यों को नहीं भूलता। यद्यपि जड़भरत योग्य ब्राह्मण, किंतु उसने पालकी ढोने का कार्य लिया जा रहा था, उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। फिर भी मार्ग पर चलते उन्हें अपना यह कर्तव्य नहीं भूलना था कि एक भी चींटी नहीं मरनी चाहिए। वैष्णव न तो ईर्ष्या करता है, नहीं पिता उग्र बनता है। मार्ग में अनेक चींटियां थी, किंतु जड़भरत 3 फुट पहले ही उनके प्रति सचेत हो जाते। जब चींटियां निकल जाती तभी वे आगे कदम रखते। वैष्णव समस्त जीवों के प्रति अत्यंत दयालु होता है। भगवान कलदेव साक्य योग में बताते हैं, सुहृदय सर्व देहिना। जीव विभिन्न रूप धारण करते हैं। जो अवैष्णव है वे मात्र मनुष्य समाज को अपनी दया के योग्य समझ बोल, किंतु श्री कृष्ण अपने को समस्त जीव रूपों का पिता कहते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा ममे वान से जीव लोके जीव। फलतः वैष्णव किसी भी प्राणी को ऐसा या वृथा ही विनष्ट नहीं होने देता। समस्त जीवों को विशेष देह रूप में बंद कर कुछ कार्य करने होते हैं। उन्हें स्वयं अन्य देह धारण करने के पूर्व इस शरीर के निश्चित अवधि को पूरा करना होता है। इस प्रकार किसी पशु या अन्य जीव का बद उसे उस देह कार्य को पूरा करने में बाधक बनता है। अतः किसी को भी अपनी इंद्र तृप्ति के हेतु देहियों का बद नहीं करना, क्योंकि इससे से वह पाप करने फंस जाएगा। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गया हम लोग, कितना बड़ी बात लिखा है यहाँ। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। एकमात्र मनुष्य योनि में रह कर करके हम अपने दुष्कर्म प्रारब्ध को काट सकते हैं, और कोई योनि में नहीं। चींटी, पशु, कुत्ते, जितने दिन के लिए उनको पशु चींटी के शरीर में रहना है, शेर को अपने शेर के शरीर में रहना है, उतना भोगना ही पड़ेगा। और ये भगवान द्वारा निर्धारित है, और उसमें हमें कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अर्थात हमें कभी भी पशु हत्या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। उसको जितना जीवन दिया गया उसको उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहुत तत्व सूक्ष्म ज्ञान है। दूसरी ओर ये भी याद रखेंगे, भगवान ने व्यवस्था बनाई है कि कौन पशु निम्न कोटि का पशु उससे उच्च कोटि का उच्च शरीर है, वो उसका भोजन बनता है। ये भगवान द्वारा व्यवस्थित है। तो हमें कभी भी नहीं तर्क करना चाहिए, अरे तो बिल्ली चूहे को खाती है। ये सब भगवान द्वारा निर्धारित है, इसमें हमें अपनी बुद्धि लगानी नहीं चाहिए। हमको जो कार्य करता है वो हमें करना चाहिए। मनुष्य को भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, आत्म साक्षात्कार के लिए। उसके दांत भी वैसे होते हैं कि जिससे कि वो केवल वेजिटेबल्स माने वेजिटेरियन फूड खाए। नॉन वेज खाने के लिए भगवान ने उसे वैसे दांत नहीं दिए। शेर को वैसे दांत दिए नॉन वेज। तो ये बहुत दिव्य चीजें हम लोग आगे भी और डिटेल में पढ़ेंगे। इस चीज का हमेशा याद रखना चाहिए। और यदि कोई तर्क करता है तो उसको ये हमें दिखा देना है, शास्त्रों की बातों को दिखा देना है। अतते ईश्वर 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 वचः सोपालंभम पाप कर्ण्यो उपाय तुरियात संकित 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 मनुष्य तम विज्ञापयान बबूहु। तब करारों ने राजा रघुवन की धमकी सुनी तो वे उसके दंड से अत्यंत भयभीत हो गए और उनसे इस प्रकार कहने लगे। अब बोलो कंप्लेन, अन्य जो पालकी वाले वो कंप्लेन करते हैं राजा को। राजनीति शास्त्र के अनुसार राजा अपने अधीनस्थ लोगों को कभी डराता है, कभी धिक्कारता है और कभी पुरस्कृत करता है। इस प्रकार वह उन पर शासन करता है। कहार समझ गए कि राजा क्रुद्ध है, अतः वह उन्हें दंडित करेगा। न वयम नरदेव प्रमता भवत नियम अनुपता साधु एव वहाम अयम अधुनो एव नियुक्त अपि न द्रुतम रजति नानेन शह वोडुम वयम पारयाम इति। हे स्वामी कृपया ध्यान दे, हम अपना कार्य करने में तनिक भी असावधान नहीं है। हम उस पालकी को आपकी इच्छा अनुसार निष्ठा से ले जा रहे हैं, किंतु यह व्यक्ति माने राजा जड़ भरत के बारे में बता रहा है, जिसे हाल ही में काम में लगाया गया है, तेजी से नहीं चल पा रहा, अतः उसके साथ पालकी ले जाने में असमर्थ है। पालकी के अन्य भाग शुद्ध थे, जबकि हरि बोल देखिए पालकी के अन्य भाग शुद्ध थे,
क्योंकि जो शुद्र बुद्धि होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक शिक्षा हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। अभी हमने पढ़ा था इनके जो सौतेले भाई है जड़ भरत के, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद में पंडित थे, लेकिन भक्ति नहीं थी। तो जब तक भगवान की भक्ति से कोई नहीं जुड़ता है वो शूद्र कहलाता है। जबकि जड़ भरत न केवल उच्च कुलीन ब्राह्मण थे वरन परम भक्त भी थे। शुद्धों को किसी अन्य जीव पर दया नहीं आती, किंतु वैष्णव कभी शूद्र के समान आचरण नहीं करता। अतः जब भी शुद्ध एवं वैष्णव को एक साथ लाया जाता है तो कर्तव्य पालन में संतुलन आता है। शुद्ध चीजों की परवाह किए बिना पालकी ले जा रहे थे, जबकि जड़ भरत शुद्धों के समान व्यवहार नहीं कर सकते थे, इसलिए यह कठिनाई उत्पन्न हुई। सांस गिरको दोष एवं नुनेम कश्यापि सर्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुम अर्हति इति निश्चित्य निशम्य कृपणवचो राजा रहुगण उपासित वृद्धो अपि निसर्गेण बलात्कृत ईशत उत्थित मन्यु अविस्पष्ट वह्य तेजसम जात वेदसम इव रजसा आवृत मतिया। राजा रघुगण दंड से भयभीत कराऊ के वचन का अभिप्राय समझ रहा था। उसकी समझ में वह भी आ गया कि मात्र एक व्यक्ति के दोष के कारण पालकी ठीक से नहीं चल रही। यह सब जानते हुए तथा उनकी विनती सुनकर वह कुछ क्रुद्ध हुआ। यद्यपि वह राजनीति में निपुण, देखिए यद्यपि वह राजनीति में निपुण एवं अत्यंत अनुभवी था, उसका यह क्रोध राजा के जन्मजात स्वभाव से उत्पन्न हुआ था। वस्तुतः राजा रघुगण का मन रजोगुण से आवृत था, अतः वह जड़ भर से जिसका ब्रह्म तेज राख से ढकी अग्नि के समान सुस्पष्ट नहीं था, इस प्रकार बोला। राजनीति में निपुण है, अनुभवी है, लेकिन जब तक भक्त नहीं बनेगा क्या होगा, उसमें सतोगुणी लेवल का भाव नहीं आएगा। जब तक सतोगुणी का भाव नहीं आएगा, जब तक वो उसमें क्या है कि वो शांति माने जो सतोगुणी लेवल पे आने से वास्तव में आदमी अपनी चेतना का सदुपयोग कर सकता है, क्या सही है। नहीं तो रजोगुण में रहेगा या तमोगुण में रहेगा, तो वो रजोगुण के भाव में आकर क्रोधित हो जाता है और इस प्रकार बोलता है। इस श्लोक में रजोगुण और सत्वगुण का अंतर बताया गया। यद्यपि राजा राजनीति और राज्य संचालन में निपुण था, तो भी रजोगुणी होने के कारण थोड़ा विचलित होने पर क्रुद्ध हो गया। अपने गूंगे तथा बहरे बनावे के कारण जड़ भरत को सभी प्रकार का अन्याय सहना पड़ा था, तो भी वे अपने आत्मज्ञान के कारण चुप रहे। इतने पर भी उनका ब्रह्म तेज उनके शरीर से स्पष्ट रूप से झलक रहा था। हरि बोल। अहो कष्टम भ्रात अव्यक्तम उरु परिश्रांतो दीर्घम अधवानम एको एव उहिवान सुचीरम नाति पिवा न संहनन अंगो जरसा चोप द्रुतः भवान शके नोएव अपरे एते संगतिन इति बहु विप्रलंबे अपि अविद्याय रचित द्रव्य गुण कर्माशय स्वचरम कलेवरे अवस्तुनि संस्थान विशेष अहम ममेति अंध्यारोपित मिथ्या प्रत्ययो ब्रह्मभूत तुषणिम श्रीकाम पूर्ववतु वाह। राजा रघुगण ने जड़ भरत से कहा, मेरे भाई यह कितना कष्टप्रद है, तुम थके लग रहे, देखिए कमेंट व्यंग कस रहा है, यह कितना कष्ट, तुम अत्यंत थके लग रहे हो, क्योंकि तुम बहुत समय से और लंबी दूरी से अकेले पालकी ला रहे हो, इसके अतिरिक्त करते हो, क्या तुम्हारे साथ एक तुम्हें सहयोग नहीं दे रहे, कमेंट कर रहा है। जबकि उनका शरीर कितना बलिष्ठ है, शरीर से दिव्य तेज निकल रहा है, लेकिन कहता तुम तो बूढ़े हो गए, थक गए हो। इस पर राजा ने जड़ भरत को ताना मारा, किंतु इतने पर भी जड़ भरत को शरीर की शुद्धि नहीं थी। उसे ज्ञान था कि वह शरीर नहीं है, क्योंकि वह स्वरूप सिद्ध था। वह न तो मोटा था न पतला, न ही उसे पंचभूत था, त्रितत्वों के इस स्थूल पदार्थ से कुछ लेना देना था। उससे भौतिक शरीर तथा इसके दो हाथ
तो पैरों सकते हैं कि वह अहम ब्रह्मास्मि अतः ब्रह्म रूप को प्राप्त हो चुका था। अतः राजा के व्यंग वचनों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह बिना कुछ कहे पूर्वक पालकी को उठाए चलता रहा। ये देखिए दिव्य जो पद पे होता है उसकी ये आचरण होता है, उसका ये भाव होता है, उसकी ऐसी चेतना होती है। जड़ भरत पूर्णतः मुक्त थे। जब डाकों ने उनके शरीर की बलि देनी चाहिए थी तब भी उन्हें कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि ये शरीर नहीं है। यदि उनका शरीर नष्ट किया जाता तो भी वे परवाह नहीं करते, क्योंकि उन्हें भगवत गीता की उस उक्ति न हन्यते हन्य माने शरीरे पर पुण्य विश्वास था। हरि बोल। न जायते मृत्यु वाचन, गीता के दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक। उन्हें पता था कि शरीर के नष्ट होने पर भी उन्हें नहीं मारा जा सकता, यद्यपि उन्होंने कोई प्रतिवाद नहीं किया। किंतु श्री भगवान अपने भक्त के प्रति डाकुओं के इस अन्याय को नहीं सहन कर सके, अतः डाकू मारे गए और सिर के अनुभव से बच गए। इस प्रसंग में भी पालकी धोते समय उन्हें पता था कि वे शरीर नहीं है। उनका शरीर पालकी ले जाने में पूर्ण सक्षम है, क्योंकि वह हष्ट तथा सुगुण देहात्म बोध से युक्त होने के कारण राजा के व्यंग वचनों का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। राजा देहात्म बुद्धि में था, लेकिन राजा रघुगर देहात्म बुद्धि में थे, लेकिन राजा भरत वो 3 गुण है, वो बद्ध जीव नहीं थे, वो मुक्त जीव थे। शरीर की उत्पत्ति कर्म सार होती है, प्रकृति शरीर के विकास के ये सारी सामग्री जुटाती है। शरीर के भीतर का आत्मा शरीर रचना से पृथक है, अतः शरीर के प्रति किया गया कोई उपकार या अपकार आत्मा को प्रभावित नहीं करता। इसलिए वैदिक शास्त्र कहते हैं असंगो ही पुरुष, आत्मा कभी भी भौतिक विधानों से प्रभावित नहीं होती। और एक चीज हम ऐड कर सकते हैं, चूक तो हमें कल्याण किसका करना चाहिए? आत्मा के कल्याण के लिए करना चाहिए। दूसरे की आत्मा का कल्याण क्या हो सकता है? वही वास्तव में परोपकार है। शरीर तो क्या है, क्षण भंगुर है, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा। उसके लिए हमें प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वो वास्तव में उपकार नहीं है। अत पुनः स्वशिबिकायाम विषम गतायाम प्रकुपितः अरे तो जीवन चरसी प्रमतस्य च ते करोमि चिकित्सां दंडपाणिव जनताया यथा प्रकृतिम स्वाम भजिष्यसे इति। तत्पश्चात जब राजा ने देखा कि पालकी अब भी पूर्वत हिल रही थी तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और कहने लगा, अरे दुष्ट, तू क्या कर रहा है? क्या तू जीवित ही मर गया है? क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा स्वामी हूँ? तू मेरा अनादर कर रहा है और मेरी आज्ञा का उल्लंघन भी। इस अवज्ञा के लिए मैं तुम्हें मृत्यु के अधिकतर यमराज के ही समान दंड दूंगा। मैं तेरा सही उपचार किए देता हूँ, जिससे तू होश में आ जाएगा और ठीक से काम करेगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। जब हम रजोगुण के प्रभाव में आते हैं ना, मति काम नहीं करती है। बहुत बड़े ज्ञानी हो सकते हैं, धनी हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, अगर भौतिक शिक्षा है, सब कुछ है। यहाँ पर तो लिखा है रजोगुण, यजुर्वेद, सामवेद, इनका भी पंडित थे उनके भाई, लेकिन भक्ति एक इतनी दिव्य होती है। उस दिव्य भक्ति के सामने क्या होता है, मनुष्य क्या बन जाता है, कितने बड़े भगवान के प्रति शरणागति हो जाता है। भौतिक जगत के प्रति वो क्या हो जाता है, अनासक्त हो जाता है। 3 गुणों के ऊपर चला जाता है, संभाव रह जाता है और द्वैतता से ऊपर चला जाता है। कभी द्वैत कब होता है, द्वैत भाव कब आता है? जब रजोगुण का प्रभाव होता है। कैसे? हमारी कोई चटुकारी कर देता है तो हम खुश हो जाते हैं, कोई हमारे अगेंस्ट में बोल देता है तो हम क्रोधित हो जाते हैं। तो ये द्वैत भाव आता है रजोगुण तमोगुण के भाव से। लेकिन भगवान भरत जी से ऊपर है, लेकिन राजा लिखा है वो बद्ध जीव है, देहात्म बुद्धि में था और इस तरह वो इस तरह के वचन कर रहा, यूज कर रहा था, इस तरह के शब्द बोल रहा है। एवं बहु अबदमी अपि भाषमानम नरदेव अभिमानम रजसा तमसा अनुविद्येन मदेन तिरस्कृताशेष भगवत प्रिय निकेतम पंडित मानिनम श भगवान ब्राह्मणो ब्रह्मभूत सर्वभूत सुहृद आत्मा योगीश्वर चर्यायाम नाति व्युत्पन्न मतिम संयमान
इव विगत समय इदम आह। राजा रघुन अपने को राजा समझने के कारण देहात्म बुद्धि से ग्रस्त था और प्रकृति रजो तथा तमोगुण से प्रभावित था। हरि बोल। प्रमता के कारण उसने जड़ भरत को अशोभनीय वचनों से दुत्कारा। जड़ भरत महान भक्त और श्री भगवान के प्रिय धाम थे। यद्यपि राजा अपने आप को बड़ा पंडित मानता है, यद्यपि वर्ण लिखा बड़े गुणों से परिचित था। जड़ भरत तो साक्षात परम धाम थे। हरि बोल। और अपने हृदय में ईश्वर के स्वरूप को धारण करने वाले थे। वे समस्त प्राणियों के प्रिय मित्र थे और किसी प्रकार देहात्म बुद्धि को नहीं मानते थे। अतः वे मुस्कुराए और इस प्रकार बोले। अब बोलना शुरू करते। हरि बोल। देखिए कितना दिव्य स्थिति पर पहुंच जाता है भगवान की भक्ति और भगवान की कृपा से। इस श्लोक में देहात्म बुद्धि में तथा उससे परे व्यक्ति का अंतर बताया गया है। जो अर्थात जो देहात्म बुद्धि में है, जो मुक्त अवस्था में है। मुक्त अवस्था का मतलब क्या हो गया? जिस पर तीन गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। और जब भी हमारा में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मस आता है, ये तीन गुणों के चलते हैं। और विशेष करके बार बार हम रिपीट करेंगे, रजोगुण जो है नॉर्मल रजोगुण। हम देखिए जो तमोगुणी लेवल पे है तो वो तो समझ लीजिए पशुओं के समान है, उसकी तो हम बात ही नहीं करते हैं। लेकिन रजोगुण इतना खतरनाक होता है, वही हमें अहम पैदा करता है, वही हमारे के अंदर में ऊंच नीच का भाव लाता है, वही हमारे को क्या करता है, आध्यात्मिकता से दूर जो गुण का प्रभाव रहता है वो कभी कभी क्या है, हमारी भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हमें सदैव भगवान की भक्ति करना है, हरि नाम का जप करते रहना। भक्तों का सब करेंगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है। अगर हमें क्रोध आ रहा है, देखिए हम भक्ति कर रहे हैं, हमारी भक्ति परिपक्व नहीं है, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, लेकिन अगर भक्तों का सदैव संग रहेगा, हरि नाम कीर्तन रहेगा, तो आप देखेंगे तुरंत जो रजोगुण का भाव है वो दब जाएगा। हमें अपनी गलती का एहसास होगा और एक अंदर से दिव्य आनंद का अनुभव होगा, बड़ी शांति अनुभव होगी, मन प्रसन्न हो जाएगा, सारी दुश्चिंताएं खत्म हो जाएगी। ये हरि नाम का जप करने से, भक्तों के संग रहने से। इसलिए कहते हैं इस श्लोक में देहात्म बुद्धि उससे परे दिव्य व्यक्ति का अंतर बताया गया। देहात्म बुद्धि के कारण राजा रघुवर अपने को राजा मानता था और जड़ भरत का तिरस्कार कर रहा था। किंतु जड़ भरत दिव्य पद प्राप्त होने के कारण तनिक भी क्रुद्ध नहीं हुए, बल्कि वे मुस्कुराए और राजा को उपदेश देने लगे। परम वैष्णव सभी प्राणियों का सखा होता है, अतः वह शत्रु का भी मित्र रहता है। वास्तव में किसी को शत्रु नहीं समझता। कभी कभी वैष्णव ऊपर से अभक्त पर रोष पकड़, किंतु यह अभक्त के लिए लाभप्रद होता है। वैदिक साहित्य ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा। एक बार नारद कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर तथा मणिग्रीव पर क्रुद्ध हो गए थे, उन्हें वृक्ष बना दिया। इसका परिणाम यह हो कि बाद में श्री कृष्ण ने उनका उद्धार किया। भक्त तो परम पद पर आसीन रहता है, अतः चाहे वह प्रसन्न हो या क्रुद्ध, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक दिशा में वह अपना आशीर्वाद देता है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य है, यहाँ प्रभुपाद जी बोलते हैं। इस चीज को हम लोग थोड़ा समझेंगे। जब भक्त गुरु परम वैष्णव क्रुद्ध होता है तो बाह्य दृष्टि से वो क्रोध आता है, लेकिन उसकी चेतना कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती। चेतना सदैव आनंदमय रहती है। और जो रजोगुण से लेवल होता है, रजोगुण से प्रभावित होता है, वो बाहर से भी क्रोधित रहता है, अंदर से उसकी चेतना भी कलुषित हो जाती है। उसमें क्या चीज सही है गलत सब कुछ भूल जाता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है वो हमेशा दिव्य स्थिति में, वो जो उसका जो क्रोध होता है हमारे कल्याण के लिए होता है। इसलिए कहते हैं कि क्रोध को भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। हनुमान जी ने क्रोध किया था, तो हनुमान जी ने जो क्रोध किया था उससे चेतना कलुषित नहीं हुई, उसने भगवान की सेवा में लगाया था। इसलिए आप हमेशा खुद भी आप देखेंगे, आप मंदिर में भी कभी जाते हैं, कोई लाइन में नहीं है, कभी कभी क्रोध करते हैं, तो आपको आनंद आ रहा अंदर से कि नहीं, मैं
ये मंदिर में सेवा के लिए कर रहा हूँ, ये मुझे आदेश दिया गया है, जिससे और भक्त लोग आकर के लाइन से दर्शन कर सके। कभी गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि वो दिव्य उद्देश्य से आप कर रहे हैं, अपना इसमें स्वार्थ नहीं होता है। तो इस दोनों में अंतर होता है। यही चीज यहाँ पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के माध्यम से बताते हैं। हम लोग यही पर विराम देते हैं। यहाँ पर जो शिक्षा है, बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि रहुगण राजा, देखिए कितना इम्पोर्टेंट शिक्षा आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो ये है, कह रहा हूँ, और कितना ही धन हो, कितना ही हमारे पास व्यवस्था हो, सब कुछ हो, सब बेकार है जब तक उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते। अदरवाइज वही भौतिक संपत्ति, वही ज्ञान हमारे पतन का कारण हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हमारी भौतिक स्मृति को, संपत्ति को भगवान की सेवा में नहीं लाते तो मोटे अक्षर में हम लिख सकते हैं वही हमारे पतन का कारण हो जाएगा। हिरण्यकशिपु को आप ले लीजिए, किसी को दे दीजिए। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमको भक्ति से जुड़ना है, हमारे पास जो भगवान ने दी है उसको भक्ति में लगाना है, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मनुष्य जीवन सार्थक हो जाएगा। ये उदाहरण, दो उदाहरण से हमको पता लगा। सौतेले भाई हैं कि यजुर्वेद, सामवेद सब में निपुण थे, लेकिन भक्ति के अभाव में जड़ भरत की दिव्यता को नहीं समझ सके। नंबर 1 वो। दूसरा, राहुगण का यहाँ एग्जाम्पल दिया है कि राजा है, राजनीतिक में पंडित है, सब कुछ जानता है, लेकिन पहचान नहीं सका है भक्त को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। और जब भक्ति करते जाएंगे स्वतः स्वतः भगवान हमें दिव्य ज्ञान उजागर करेंगे। जब दिव्य ज्ञान आ जाएगा, आध्यात्मिक ज्ञान आ जाएगा, तो सत्य और असत्य के बारे में अंतर स्पष्ट रूप से हमें मालूम पड़ जाएगा और हम उसी हिसाब से व्यवहार करेंगे। असत्य के प्रति अनासक्ति और सत्य के प्रति आसक्ति स्वतः ही आ जाएगी और हम रियल में स्वतः आनंदित हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है ना। हरे कृष्णा। यहीं पर विराम देते। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। और अजय पोदार प्रभु, हाँ बहुत प्रभु बहुत जी, धन्यवाद। आप बाहर में थैंक यू रहते प्रभु जाते जी। नहीं नहीं प्रभु जी। रियली इधर से बहुत मेरे को अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा भाव है। तो प्रभु को announcement है। नहीं है ना? कोई बात। गोपाष्टमी आगे पर्व आ रहा है? और उसके बाद में मेनली जो 5 पर्व गए उसके बाद में अभी हमारा गोपाष्टमी पर्व आएगा और उसके बाद में भीष्म पंचक आएगा। तो सब लोग उसका, हम लोग को पूरा पूरा उसका हमें लाभ उठाना है, भक्ति के कारण में लगा करके लाभ उठाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा भक्ति करके। ठीक है, नंबर 1। और एक लास्ट है जस्ट हमारा जो गंगा सागर का है। हमारे नरेश प्रभु ने 2 बसें फाइनल कर दी है, एक तो 40 सीटर है, एक 30 सीटर है, और हम लोग ने उसका एडवांस पेमेंट भी कर दिया है। हरी नंबर बोल। पेमेंट हो गया, बसें बुक हो गई है। और दूसरा तो मेरे को सुंदर गोविंदा को ने कहा था, प्रभु बाहर में जो भी रूम्स मिल रहे हैं ना, नॉन एसी वाले रूम अच्छे नहीं थे और उसका भाड़ा भी वो लोग ज्यादा ही लेते हैं, इसलिए हमने सारे एसी रूम ही बुक किए हैं। उन लोगों ने कहा है कि भाई अब आपके ऊपर निर्भर है, आप एसी यूज करें या ना करें। और चूंकि हमारे मंदिर में एसी रूम के ज्यादा है, कम है, और नॉन एसी के थोड़े कम है, तो हम लोग आपस में बात कर लेंगे, क्योंकि उतनी गर्म भी नहीं रहेगी। तो ओवरऑल हम टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे, रूम वाइज टोटल कॉस्ट ऑफ रूम्स डिवाइडेड बाई टोटल कॉस्ट करके पर एवरेज रेट निकाल सकते हैं। बाकी जैसा भक्त लोग बोलेंगे वैसा ही कर लेंगे। ठीक है ना। तो यही चीज हो रही है। और यदि दूसरे रूप में करना चाहते हैं, पूरा भक्तों के ऊपर छोड़ दिया, प्लीज एकदम फ्रैंकली स्ट्रेट फॉरवर्ड आई। और दूसरा ऐसे ही कर सकते हैं कि
हम लोग जो ऐसा नहीं करना, तो जो मंदिर में जो रूम है जिनके नॉन एसी के रेट कम है, मेरे ख्याल से कितने 700 रुपये है, और एसी रूम के 1000 रुपये है। तो आप कहेंगे कि नहीं प्रभु ऐसा नहीं करना है, उसी हिसाब से करना, तो हम लोग वैसे ही कर लेंगे। लेकिन बाहर के में उन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि प्लीज नॉन एसी मत लीजिएगा, एसी रूम ही किया, नहीं तो वो भक्तों को पसंद नहीं आएगा, उनको तकलीफ हो सकती है। तो मैंने भी नहीं देखा, चूंकि वो वहां रहते हैं, उन्होंने, उनकी एडवाइस एकदम सही है, हमें उसे एक्सेप्ट करना है, तो उस हिसाब से मैंने हाँ बोल दिया। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी, एक लोन जाना चाहते हैं, अब जगह हो जाएगी क्या प्रभु जी? है माता जी। एक जन कोई बोल रहा है कि मैं उसको जाना है, नहीं, वो आपने तो भक्ति से जुड़े हैं क्या माता जी? ना कर दे बनी, मेरे बहुत नहीं मैंने माता जी, भक्ति में प्लीज पूरे। मना कर दीजिएगा ठीक है। एकदम। हरे कृष्णा। तो ये हम लोग हरे विराम देते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सही भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम देते हैं, फिर कल सुबह 7 बजे मिलते हैं।